हमारे देश में कुछ टाइम से किसान आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन आज मोदी सरकार ने उन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो खुशी है इस बात की कि अब किसानों को काफ़ी राहत मिली है। उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, जैसा कि उनको तीनों कृषि कानून वापस लेने का जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली दे आर हैप्पी टुडे। और आज गुरुपुरब का दिन है, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, तो मैं भी उनके लिए खुश हूँ। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है कृषि कानून वापस लेने के बाद ये बंद कर देंगे किसान? ऑब्वियसली बंद तो करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो गई, तो अब किस बात का आंदोलन। तो आपको क्या लगता है कि जो फैसला है ये टाइम पे ले लिया गया या फिर देरी हो गई? देरी तो हुई है, बट देर आए दुरुस्त आए, तो मैं कहूँगी कि अच्छा हुआ है उनके लिए, तो उनको अब खुश होना चाहिए। अच्छा, इस पे केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर पहले ले लिया जाता ये डिसीज़न तो इससे जो किसानों की मौत होगी, 700 किसानों की मौत होगी, तो वो नहीं हो पाती। नहीं सर, मैं कहूँगी कि सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन अब उनको पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, और जो अब आगे जो भी कुछ जो उन्होंने वापस ले लिया, तो अब उसको खुशी खुशी किसानों ने भी अब सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए, और दोनों को साथ मिलकर आगे काम करना चाहिए। अच्छा, अभी यूपी में ना इलेक्शंस आने वाले हैं 2022 में, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ टाइम पहले ये फैसला लिया गया है, 3 महीने का समय अभी बचा है, तो क्या लग रहा है इससे इलेक्शंस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इलेक्शंस पे तो कुछ कह नहीं सकते कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इलेक्शंस में तो आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है। नहीं, गवर्नमेंट ने किया है डिसीजन, मेरे ख्याल इलेक्शन की वजह से किया होगा शायद। इलेक्शन की वजह से क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वोटिंग चाहिए ना, वोट चाहिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से डिसीज़न इस टाइम पे सही लिया या फिर पहले ले लेना चाहिए था? इस टाइम पे इलेक्शन के लिए फ़ायदा है। अच्छा, केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर इससे पहले ले लेते तो जो किसानों की मौत हुई है वो ना होती। देखो, वो तो पॉलिटिकल है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, हर नेता कुछ ना कुछ बोलता ही है, किसी न किसी के लिए। केजरीवाल भी कुछ बोलता है, कोई हर पार्टी का नेता कुछ बोलता ही है दूसरे के अपोजिशन में। ऐसे ही केजरीवाल से बोल रहे हैं। अच्छा, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा किस चीज़ पे? वोटिंग पे, इलेक्शन पे, बीजेपी के लिए, मतलब ये सही रहेगा ये ये डिसीजन? डिसीजन वापस होने से हाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हिंदू वोट भी जा रहे थे इसकी वजह से। तो अभी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी आपके हिसाब से? बीजेपी की आएगी मे बी। बीजेपी के कामकाज से कितने खुश हैं? मतलब 5 सालों से सरकार है, योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं? ठीक है, अब हर एक का प्रॉपर तो नहीं तोल सकता मैं, बाकी ठीक है, कुछ काम किए हैं जो सबको पता है, उसमें अलग से क्या बोलना है, सब जानते हैं। क्या काम किए हैं? कंट्री की डेवलपमेंट है, मंदिर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, कर रहे हैं अपने हिसाब से। क्या नाम है आपका? कौस्तुभ मुखोपाध्याय। अभी 3 जो कृषि कानून है वो वापस ले लिए गए हैं मोदी सरकार ने, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऑफ कोर्स एक अच्छी बात तो है ही कि विड्रॉ कर लिया है लॉज, और फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, बट लाइक हमेशा मोदी कुछ ना कुछ तो करती है कि इसमें उनका कुछ अलग सा मतलब हो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई मतलब होगा, क्योंकि यूपी इलेक्शन अभी पास आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली उसी की वजह से विड्रॉ करे होंगे। तो हाँ, मतलब सही है, बट ऑब्वियसली मैनिपुलेट तो किया ही जा रहा है फार्मर्स को। इतने दिन हो गए, अब लॉस विड्रॉ करके मुझे नहीं लगता कि इतना कोई फ़ायदा मिलेगा फार्मर्स को, थोड़ा। अच्छा, जो अभी ये डिसीजन लिया गया है, क्या लग रहा है कि अभी इस टाइम पे सही लिया गया या फिर पहले ले लेना चाहिए था? ऑफ कोर्स पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि अभी यूपी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो तभी ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये पूरा पता चल रहा है कि लाइक मैं लेफ़्ट भी नहीं सपोर्ट करता, मैं राइट को भी सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिल जनरल हिसाब से, अगर मैं जनरल व्यू पॉइंट के हिसाब से बोलूँ तो हाँ, पहले लेना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। अच्छा, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में, तो क्या लगता है आपको कि जो 5 साल अभी योगी सरकार पहले काम किया है वो कैसा कामकाज किया है सरकार ने? सरकार ने अच्छा काम किया, योगी काम कर रही है, बट
टू द पॉइंट नहीं कर रही है। मतलब अभी आपको पता होगा कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो योगी ने अभी टावर बिठाया है नोएडा में ताकि ये एरिया क्लीन हो जाए। काम कर रही है बट हाँ अपना 100% नहीं दे रही है। वो तो लगता ही है बट देन हाँ काम तो नहीं किया है मेरे हिसाब से योगी ने जितना करना चाहिए था। क्या कामकाज करने चाहिए था आपके हिसाब से? आई मीन अगर आप फार्मर्स का ही सीन देखिए, फार्मर्स का अगर देखें तो जो लॉज अभी विड्रॉ किए हैं वो पहले विड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है। ये एक लूप होल है और बाकी भी लूप होल्स हैं जैसे रोड्स वगैरह हो गई। मतलब जो नोएडा के अंदर जो काम कर रही है योगी वो अच्छा है, बट अगर आप आगे चले जाओ यूपी में सहारनपुर हो गया वगैरह, वहाँ पर अभी भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर काम करना बाकी है। रोड्स नहीं अच्छी तरह बिल्ड हो पाए हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, हेल्थ केयर में काम करना है। यूपी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि हेल्थ केयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यूपी में जितना दिल्ली में है। सो हाँ, क्या ज़रूरत है, मतलब मेडिकल की आपने बात करी, तो हेल्थ केयर में कितना आगे और क्या काम ऐसा करना चाहिए? आप हमें कुछ बताएंगे एज अ मेडिकल स्टूडेंट? हाँ काम ये करना चाहिए कि जैसे अभी देख रहे हैं आप कोविड का सीन हुआ है। अब कोविड पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुआ। हाँ नोएडा में केसेस बहुत कम हो गए। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ केयर के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने कहा यूपी के और जगह भी है, कानपुर है, सहारनपुर है, वहाँ पर हेल्थ केयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे अभी ज़िका वायरस आ रहा है, कोविड आ रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हम ले रहे हैं उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो हाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो भी लोग हैं उनको उतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम लोगों में बैठते हैं, फ्रेंड्स में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ एक पता लगता है ना कि कौन सी सरकार लोगों को लग रहा है कि ये वाली सरकार आएगी। तो आपने लोगों से बात करी हो, या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने के चांसेस हैं? चांसेस तो देखिए डोमिनेंट बीजेपी है इस टाइम भी, और आने वाले कुछ सालों में भी डोमिनेंट बीजेपी रहेगी। तो बीजेपी ही आने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। अगर हम कुछ चाहे भी, ठीक है, अगर हम अपनी तरफ से भी वोट किसी और पार्टी को दें तो भी मेजॉरिटी वोट बीजेपी से ही जा रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी के काफ़ी मिनिस्टर्स के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट है, उनके गूंस और माफियाज होते हैं। तो ईसीजी भी आपको पता होगा कि बहुत सारी जो ईवीएम वोटिंग मशीन्स है वहाँ पर भी दिक्कतें हैं कि वो कोई आप दूसरे पार्टी को वोट करो और जाता बीजेपी क्यों है। सो डोमिनेंट तो बीजेपी है, बीजेपी आएगी फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 जो कृषि कानून है वो मोदी सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इट्स बेटर लेट देन नेवर। मतलब देखो ये अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वेस्टर्न यूपी में तो पड़ने ही वाला है। अगर नहीं लेते तो दे मस्ट हैव लॉस्ट फ्यू सीट्स, दिस विल डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा, पूर्वांचल में मतलब मोदी सरकार जो है बीजेपी वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक वो था इसके लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, डेफिनेटली अच्छा, पड़ेगा। केजरीवाल बोल रहे हैं कि पहले अगर ये डिसीज़न ले लेते तो अच्छा रहता, जो किसान की मौत होगी, कई किसानों की मौत होगी, तो वो ना होती। केजरीवाल जी क्या बोलते हैं ना उनको खुद ही नहीं पता है, वो बोलते ज़्यादा हैं काम कम करते हैं, तो इसलिए उनके बोलने से कोई हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। अच्छा, 5 साल से योगी सरकार है यूपी में, तो आपके हिसाब से कैसा कामकाज किया है योगी सरकार ने? देखो आई एम स्टेइंग इन नोएडा फॉर द लास्ट अराउंड मोर देन 20 years। डेफिनेटली देखो जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है डेफिनेटली, बट स्टिल अगर हम क्राइम रेट की बात करें, किसी भी चीज़, जैसे नोएडा का ये परसेप्शन था, लोग डरते थे यहाँ आते हुए, दैट हैज़ चेंज नाउ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड, डेफिनेटली ही हैज़ वर्कड। अब यमुना एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो वो डेफिनेटली ही हैज़ वर्कड। बट जितना होना चाहिए था, देखो जितनी उनकी मेजॉरिटी थी सीट्स की, दे कुड हैव डन स्टिल बेटर, बट दे हैव डन समथिंग डेफिनेटली। और अगर एक टर्म मिलेगा तो जो भी काम कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे भी दिखेगा। अच्छा, यहाँ के विधायक हैं नोएडा के पंकज सिंह जी, उनके बारे में कुछ बताएं, वो कैसा कामकाज कर रहे हैं नोएडा के लिए? ठीक, देखो नोएडा का अगर हम बात करें
तो नोएडा में पिछले 5 सालों में अच्छा काम हुआ है। जो रितु महेश्वरी जी है या CEO जो हैं नोएडा अथॉरिटी की, या पंकज सिंह है। आप अब ये पिंक टॉयलेट ही देख लीजिए, आपको ये दिल्ली केजरीवाल जी के, आप दिल्ली में जाके देखिए, हैव यू सीन सम लेडीज टॉयलेट्स इन, इट्स अ वेरी and it's very important thing. You will find lot of pink toilets for the ladies. Have you seen any toilet in Delhi? Have you तो seen? ये तो आप बताएंगे, हम जनता से जान रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइए। तो काम हुआ है नोएडा में। नोएडा डेफिनेटली दे रहे वर्क गुड, एंड सेकंड चांस मिलना चाहिए उनको। तो आपको else? क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी की आएगी डेफिनेटली। हाँ, उतनी सीट्स ना है, दे माइट लूज समथिंग, बट देयर इज नो अदर, इट्स अ टीना फैक्टर आल्सो, यू कैन से दैट देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। नॉट इन द स्टेट एंड नॉट इन द कंट्री। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो कृषि कानून वापस ले लिया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये टाइम पे लिया है, लेकिन थोड़ा और पहले ले सकता था। हाँ, तो क्या लग रहा है कि यूपी में इलेक्शन है, इससे इफेक्ट पड़ेगा? अभी जो इस टाइम पे डिसीजन लिया गया है, इससे इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो हमारे किसान भाई हैं वो जम के वोटिंग करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा, जो हमारे बारे में भी सरकार सोच रही है। जी, आपको क्या लगता है कि नोएडा में या योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम किया है इन 5 सालों में? इनका जो काम करने का तरीका है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम हुए हैं। पहले जो क्राइम होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, अब 90% उस पर काम कर लिया है योगी ने। 10% और करना है, और 10% के लिए एक बार और इनको आना जरूरी तो है। आप 10% के लिए दोबारा मौका देंगे योगी जी को? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। देश के किसान हैं वो पिछले 1 साल से जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी केंद्र सरकार ने उसको वापस लेने का फैसला लिया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे को जो लगता है कि सरकार ने समय के अनुसार निर्णय लिया है। मतलब वो ये चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं ना अभी यूपी में, सो आई थिंक दिस इज़ ओनली इलेक्शन प्रोपेगेंडा। क्योंकि ये काम अगर वो चाहते तो वो कुछ समय पहले भी कर सकते थे। तब क्या उनके पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं थे जो वो उनको राय दे सकते कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग? अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर इलेक्शन पर्पज़ ओनली। पर इस पे केजरीवाल ऐसा बोल रहे हैं कि अगर पहले ही ये ऐलान कर दिया जाता तो जो 700 किसानों की मौत हुई है वो होने से बच जाती। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक समहाउ ही इज़ राइट। अगर इन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेना ही था, अगर इनको लग रहा था कि जो इन्होंने डिसीज़न लिया है वो किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो ये काम सच में इनको पहले ही करना चाहिए था, है ना? क्योंकि अब इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग परेशान हुए। जो लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, वो लोग कितना परेशान रहे। इवन वन टाइम इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मतलब आई वाज स्टक फॉर 6-7 आवर्स ऑन द बॉर्डर। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो केजरीवाल किसी हद तक सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है कि आंदोलनकारी जो हैं वो वापस चले जाएंगे? मेरे ख्याल से जब तक इसका ऑफिशियल सब कुछ एक्टिवेशन नहीं होता है ना, तब तक उनको जाना नहीं चाहिए। और मेरे को लगता भी नहीं है कि वो जाएंगे जब तक कि ऑफिशियली ये सब चीज़ें नहीं होती। इट इज़ जस्ट अनाउंस्ड बाय मोदी जी येस्टरडे आई थिंक, है ना? तो मेरे ख्याल से अभी नहीं जाएंगे किसान। राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि अभी हम वापस नहीं जाएंगे जब तक पार्लियामेंट में ये सब नहीं हो जाता। हाँ, वो ठीक है, बट आई बिलीव कि अगर मोदी जी ने ये बात कह दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तो ही मस्ट ट्रस्ट। क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। उनको विश्वास करना चाहिए। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। सो ही मस्ट ट्रस्ट एंड स्टॉप दिस एजिटेशन। अच्छा, इससे यूपी इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ये सोचेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने जैसे इलेक्शन आए हैं तो ये निर्णय लिया है, सो इट कैन गो इन नेगेटिव साइड ऑल्सो, है ना? अब किसानों का देखिए, कुछ नहीं कह सकते किसानों का क्या निर्णय वो लेते हैं किसान। ये भी हो सकता है कि किसानों को ये चीज़ अट्रैक्ट कर जाए, है ना? अगर ऐसा हुआ, अगर किसानों को ये अच्छा लगा, तो आई थिंक
यूपी में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अच्छा काम किया है बीजेपी ने यूपी में, मतलब कैसा काम किया है? 5 साल हो गए सरकार को, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स नो डाउट डिफरेंस तो हम देख ही रहे हैं पहले की सरकारों में और अब इस सरकार में, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे बड़ी बात जो मेरे को नज़र आती है ना कि योगी जी की जो सोच है ना, वो उनकी सोच बहुत सही है। और जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक सच्चे आदमी है वो जो भी काम करते हैं ना, वो देश हित को ध्यान में रख के करते हैं। उनका किसी काम में कोई स्वार्थ नहीं होता किसी भी तरीके का, ना उनको पैसे का लालच है, ना उनको कोई मतलब कि राजयोग का लालच है, ना वो बहुत आराम करना चाहते हैं। हम तो देखते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, है ना। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट। क्या काम अच्छे लगे आपको योगी जी के? देखिए, मेरे को जो सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि जो यूपी में क्राइम लेवल है ना, वो बहुत बहुत कम हो गया है। हम जो पहले देखा करते थे कि हर दिन मतलब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर ये क्राइम हो रहा है, ये क्राइम, मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था, वो आजकल आपको देखने में नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, द थिंग्स आर वेरी सिस्टमेटिक देयर एज़ कम्पेयर टू मतलब आज से 5 साल या 10 साल पहले जो हुआ करता था। तो एक वो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और एक मेरे को ये लगता है कि योगी जी का जो गवर्नमेंट के अंदर ना कंट्रोल बहुत है उनका, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे और सब चीज़ों पे ना, मीन्स व्हाट आई कैन से ही इज़ रियल लीडर। और वो इसलिए है क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है और वो एक आइडियल की तरह मतलब सामने आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब यहीं पे ही रहते हैं आप? नहीं, बेसिकली आई बिलोंग टू राजस्थान, श्री गंगानगर, बट बहुत समय से मैं यूपी में रहता हूँ। तो यहाँ के जो विधायक हैं पंकज सिंह, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? उनका कामकाज यहाँ के लिए कैसा है, मतलब नोएडा के लिए? देखिए, पर्सनली तो मैं ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, बट जो मैंने देखा है कि नोएडा जो है ना, वो एक डेवलपिंग शहर है। तो दिनों दिन क्या देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर डेवलपमेंट होती जा रही है। और अगर नोएडा में डेवलपमेंट हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि पार्षद जी अपने एमएलए जी का रोल तो उसमें रहता ही है ना। सो आई थिंक ही इज़ गुड पर्सन।